अस्सलाम वालेकुम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 3। कल हम लोगों ने एक लेसन रीड आउट किया था, मैसेज इन अ बॉटल, जिसमें हम लोगों ने दो बच्चों के बारे में पढ़ा था, आफिया और हसन, जो कि एक साथ रहते थे आमने सामने एक घर के और आपस में अच्छे फ्रेंड्स भी थे। सी साइड पर खेलते हुए उन्हें एक बोतल मिली थी, एक हरे रंग की बोतल मिली थी। आज हमने उससे नेक्स्ट रीडिंग को पढ़ना है। विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, बहुत सी मुश्किल के बाद, डिफ़िकल्टी को अंडरलाइन करें और इसका मतलब लिखें मुश्किल। द चिल्ड्रन टुक द कैप ऑफ द बॉटल, बहुत सी मुश्किल के बाद मतलब बहुत ज़्यादा उनको डिफ़िकल्टी हुई उस कैप को खोलने में, उस बोतल के ढक्कन को खोलने में। काफ़ी मुश्किल के बाद उन्होंने उस बोतल का ढक्कन उतारा, निकाला उसको। इनसाइड इट, इनसाइड को अंडरलाइन करें बेटा आप लोग। इनसाइड इसका मतलब है अंदर, इनसाइड का मतलब है अंदर। इनसाइड इट, उसके अंदर, दे फाउंड अ पीस ऑफ पेपर, उनको एक कागज़ का टुकड़ा मिला, उनको एक कागज़ का टुकड़ा मिला। What does it say? cried आफिया excitedly. cried का मतलब है पुकारा। cried का मतलब है पुकारा। excitedly का मतलब है खुशी से। आफिया ने खुशी से पुकार के कहा, What does it say? ये क्या कहता है, मतलब इस कागज़ में क्या चीज़ है, वो क्या कह रहा है, उस पर क्या लिखा हुआ है। The children wondered, I don't know, replied हसन। मैं नहीं जानता, रिप्लाइड को अंडरलाइन करें, इसका मतलब है जवाब दिया। रिप्लाइड हसन, हसन ने जवाब दिया। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। देयर इज़ सम राइटिंग ऑन इट, इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है। बट वी कैन नॉट रीड, लेकिन हम नहीं पढ़ सकते। द चिल्ड्रन वॉन्डर्ड अबाउट वट टू डू। अब जो बच्चे थे, वॉन्डर्ड का मतलब है हैरान हो गए। बच्चे हैरान हो गए व्हाट टू डू, कि अब क्या किया जाए। ओल्ड बाबू द शॉपकीपर, अब एक दुकानदार, उसका नाम है ओल्ड बाबू। इन द विलेज, ओल्ड बाबू जो दुकानदार है इस गांव में, कुड रीड, वो पढ़ सकता है। अब बच्चों ने कहा कि वो जो शॉपकीपर है, वो जो दुकानदार है, वही इसको पढ़ सकता है। ही वुड बी एबल टू टेल देम व्हाट इट सेड, वही हमें बता सकता है कि इसमें क्या लिखा हुआ है या वो क्या कह रहा है, ये ख़त जो है या जो ये मैसेज है ये क्या है। दे डिसाइडेड टू गो टू हिम, उन्होंने फैसला किया कि वो उसके पास जाएंगे। दे स्कैम्पर्ड, स्कैम्पर्ड को अंडरलाइन कर लें और इसका मतलब है दौड़ना। स्कैम्पर्ड का मतलब है दौड़ना। वो भागे, अलॉन्ग टू द शॉप, दुकान के साथ साथ वो मतलब उसकी दुकान पर जाने के लिए वो भाग गए, दौड़ गए। विद द बॉटल, अलॉन्ग टू द शॉप विद द बॉटल एंड पेपर, एंड द पेपर, वो बोतल और उस कागज़ के साथ उसकी दुकान पर दौड़ गए। लुक, देखो, बाबू, क्राइड द चिल्ड्रन, बच्चों ने पुकारा। एक्साइटेडली, खुशी से बच्चों ने पुकार के कहा, लुक बाबू, देखो बाबू। लुक व्हाट वी डिस्कवर्ड ऑन द बीच, देखो हमने साहिल पर क्या दरियाफ्त किया। डिस्कवर्ड को आप लोग अंडरलाइन कर लें और इसका मतलब है दरियाफ्त किया। डिस्कवर्ड, दरियाफ्त किया। बच्चों ने खुशी से कहा कि देखो हमने साहिल पर क्या दरियाफ्त किया। ओल्ड बाबू टुक द पेपर फ्रॉम द चिल्ड्रन, ओल्ड बाबू ने क्या किया, बच्चों से वो कागज़ ले लिया। टुक द पेपर, कागज़ ले लिया। ही पुट ऑन हिज ग्लासेस, उसने अपनी ग्लासेस, अपनी ऐनक पहनी। एंड स्टार्टेड टू रीड, और उनको उस कागज़ को पढ़ना शुरू कर दिया। इफ़ यू गेट दिस, सेड ओल्ड बाबू, ओल्ड बाबू ने कहा, इफ़ यू गेट दिस, अगर तुम्हें ये मिलता है, रीडिंग फ्रॉम द पेपर, अब उसने इस कागज़ को पढ़ते हुए कहा, प्लीज़ राइट टू मी, अगर तुमने इस कागज़ को पढ़ लिया है तो प्लीज़ मुझे लिखो। आई एम डेविड, मैं डेविड हूँ, एंड आई लिव इन अ स्मॉल फिशिंग विलेज इन न्यूजीलैंड, और वो न्यूजीलैंड के एक छोटे गाँव में, छोटे माहीगीरी गाँव में रहता था। हेयर इज़ माई एड्रेस, यहाँ मेरा पता लिखा हुआ है। जी बेटा, आप लोग यहाँ पे डेट पुट कर ले आज की, और इसके वर्ड्स मीनिंग आप लोगों ने अपने नोटबुक्स पर राइट करना है एज अ होमवर्क।
आप लोगों ने इसके वर्ड्स मीनिंग को अच्छे से राइट करना है नीट राइटिंग में, एक तरफ वर्ड्स और एक तरफ उसके मीनिंग्स को, ओके, और इसकी ट्रांसलेशन को अच्छे से लर्न करना है। टेक केयर।